जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे विलियन के बारे में। तो देखिए, विलियन विलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। विलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। SOLUTION सॉल्यूशन कहते हैं। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक अधिक यौगिकों के क्या समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं इसको? विलियन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक शब्द है समांगी, देखिए समांगी का मतलब होता है समान अंग। समांगी का मतलब होता है समान अंग। समझ में ही आ रहा है कि अगर आप क्या कर लो, अगर आप जो है दो से अधिक पदार्थों को क्या कर लो, घोल लो आपस में क्या कर लो, घोल लो। अगर उनका आप क्या करो, टेस्ट करो उनको, आप जो है उनका आप टेस्ट करो, चाहे रंग में रंग को देखो, चाहे स्वाद को देखो। अगर प्रत्येक स्थान पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं किसी भी सतह पर द्रव के या सॉरी जो है मिश्रण के किसी भी सतह पर अगर आप देखेंगे, अगर उसका रंग एक समान हो और जो है स्वाद भी एक समान हो, कहने का मतलब है प्रत्येक भौतिक गुण क्या हो, हर प्रत्येक भौतिक गुण प्रत्येक सतह पर क्या हो, समान हो, तो इसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही पिछले क्लास में जो है बात कर लिए। अगर आपको देखना है तो आप जो है इसके बाद जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है? जैसे ग्लूकोज एवं जल का मिश्रण, ग्लूकोज एवं जल का मिश्रण हो गया। और क्या हो सकता है? दूसरा, शुद्ध वायु शुद्ध वायु में क्या होता है? CO2 होता है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। ये सभी क्या है? ये सभी शुद्ध वायु में, इन सबको मिलाकर ही क्या होता है? शुद्ध वायु का निर्माण होता है। इसके अलावा सोडा वाटर का आप लोग जो थम्सअप वगैरह होता है, स्प्राइट वगैरह होता है, ये क्या होता है? सोडा वाटर ही होता है। इसमें क्या होता है? जल होता है और क्या होता है? जो गैस होती है वो क्या होता है? वो CO2 होती है। और क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, थोड़ा चीनी भी होती है, ग्लूकोज भी होता है। और क्या होता है? और क्या हो सकता है? मिश्र धातु। चौथा नंबर क्या है? मिश्र धातु क्या होता है? कई धातुओं क्या है, एक साथ मिलाने पर जो है उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को जैसे पीतल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीतल है। और क्या है? स्टील का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टील है। और क्या है? कांसा का नाम सुना होगा, कांसा। ये सभी क्या है? ये सभी मिश्र धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्र विलयन कहलाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है विलयन के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे हम विलयन के घटक कितने होते हैं, विलयन के ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं। विलयन के घटक, देखिए विलयन के जो है दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और विलायक। तो दो घटक होते हैं, कौन कौन से? विलेय और एवं विलायक।
विलेय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, SOLUTE, सॉल्यूट बोलते हैं। और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। तो देखिए विलेय कौन होता है? पहली बात करेंगे विलायक कौन होता है। विलायक, विलायक आप ले लो, आप पानी ले लो, ये पानी है, और इसमें आप क्या काम करो, आप जो है 1 kg क्या कर लो, पानी ले लो। 1 kg क्या कर लो, पानी है, ये क्या है, पानी है, पानी है। इसमें आप क्या कर लो, इसमें आप 100 ग्राम क्या कर लो, चीनी घोल लो। 100 ग्राम क्या कर लो, चीनी घोल लो। तो क्या बन गया, ये विलयन बन गया। अब विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो कहलाता है विलायक कहलाता है। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, विलेय और विलायक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है। तो मैं विलेय और विलायक की 2 पहचान बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई जो है शब्द लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, उसमें भी मैं विलेय और विलायक को पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा। तो देखिए विलेय कौन होता है, सॉरी विलायक कौन होता है, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा सर्वाधिक होती है। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, वो भाई क्या होता है, विलायक कहलाता है। और क्या पहचान है, दूसरी पहचान है, विलयन में विलायक सिर्फ एक ही होता है। अगर कई ढेर सारे क्या है कंपोनेंट मिलकर बना रहे हैं एक विलयन, तो विलयन में विलायक की मात्रा क्या होती है, एक ही होती है। विलायक की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। तो विलयन में विलायक की संख्या क्या होती है, सिर्फ एक होती है, एक होती है। जैसे आप जो है क्या काम करो कि जो है आप शरबत बनाइए, तो उसमें आप चीनी छोड़ेंगे, जल छोड़ेंगे, इसके अलावा नींबू छोड़ दीजिए, नींबू का रस छोड़ दीजिए, नमक भी छोड़ दीजिए। तो इसमें जिसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। मात्रा किसकी होती है, सामान्यतः जो है शरबत में पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो यहाँ पानी क्या होगा, पानी विलायक होगा। अन्य कोई विलायक होगा, और भी कई विलायक होंगे क्या, नहीं। विलयन में विलायक की संख्या क्या होती है, सिर्फ एक होती है। जबकि विलय की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन सदैव जो है विलयन में विलायक की संख्या क्या होगी, सिर्फ एक होगी, और वही होगी जो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा विलायक कौन होता है, इसके अलावा विलायक विलयन की जो भौतिक अवस्था है, चाहे ठोस, द्रव और गैस, विलयन की जो भौतिक अवस्था से कौन मिलता जुलता है, विलायक। या कहो कि विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है, एक समान होती है। क्या है, विलयन एवं विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है क्या, ठोस, द्रव और गैस की बात हो रही है। अच्छा, चाहे अगर जो है विलायक क्या होगा, अगर विलायक जो है द्रव होगा तो विलयन भी क्या होगा, द्रव होगा। अगर विलायक जो है गैस है तो विलयन भी क्या होगा, गैस होगा। अगर विलायक क्या है, ठोस है, तो अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी क्या होगा, ठोस होगा। तो क्या होगा, भौतिक अवस्था क्या होती है, एक समान होती है, एक समान होती है। या कहें कि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। तो इसको भी लिख देते हैं अगली बात को। क्या है, विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है, विलायक जैसी होती है। विलायक नहीं, ये बात तो थोड़ा गलत हो जाएगा कि हाँ, ये कह सकते हैं, ये बात तो गलत हो जाएगा कि भौतिक अवस्था विलायक पर डिपेंड करती है, क्योंकि कभी कभी जो है विलायक पर क्या कर देते हैं,
विलायक विलय की मात्रा क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो ये क्या होता है, बदल भी जाता है। तो ये रहा विलायक। अब हम बात करेंगे किसकी, विलय की बात करेंगे। विलय, विलय को अंग्रेजी में कहते हैं विलय, विलय को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट कहते हैं। तो विलय क्या होता है, विलयन, विलयन में विलय की सबसे पहली बात तो यही है कि विलयन में विलय की संख्या क्या होती है, एक या एक से अधिक भी हो सकती है। क्या है, विलयन में, विलयन में इसकी संख्या, इसकी संख्या, संख्या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, अधिक हो सकती है, हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ये हो गया विलयन में, विलयन को बनाने के लिए विलय को विलायक में क्या किया जाता है, घोला जाता है। क्या है, विलयन बनाने में, विलयन, विलयन बनाने के लिए, बनाने के लिए विलेय को, विलेय को क्या किया जाता है, विलायक में, विलायक में घोला जाता है, घोला जाता है। विलयन में विलायक को क्या किया जाता है, घोला जाता है। और क्या बात करेंगे, जो विलय में, सॉरी विलयन का जो रंग है वो विलय के ऊपर क्या होता है, विलय पर निर्भर करता है। क्या है, विलयन, विलयन का रंग किस पर निर्भर करता है, विलेय, विलेय पर क्या किया जाता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है, होता है। तो ये रहा क्या है, ये रहा विलेय। अच्छा, इसके लिखा है ये और चौथा नंबर क्या लिख सकते हैं कि विलेय की मात्रा जो होती है विलयन से क्या होती है, सदैव कम होती है। कि विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या होती है, विलायक से, विलायक से क्या होती है, कम होती है, विलायक से कम होती है, होती है। तो ये रहा क्या, ये है विलेय हमारा। अब बात करते हैं कि इसे जो अभी मैं जो बात किया था, तो ये तो है विलय की पहचान है। अब हम बात करेंगे जैसे कोई जो है एक वाक्य दे दिया जाए, तो इसमें जो है हमको ना पता हो कि कैसे जो है इसे हम विलय, और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि विलय और विलायक को पहचानना। तो देखिए मैं आपको एक कीवर्ड बताऊंगा, उससे आपको क्या करना है, पहचानना है कि विलय कौन है और विलायक कौन है। जैसे एक वाक्य लिखा है, मैंने यहाँ पे विलय और विलायक को पहचानने के लिए कुछ जो है विलयन से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिसके आधार पे ये आप समझ में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे विलय और विलायक को पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे विलय और विलयन में विलयन और विलायक को पहचानने के लिए मैं आपको दो कीवर्ड दूंगा, एक है को है, एक होता है में है। क्या है, में। अगर को के पहले, को के पहले, को के पहले जो शब्द लिखा होगा, क्या होगा, जो शब्द लिखा वो होगा, वो क्या होगा, वो विलायक होगा। को के पहले जो शब्द लिखा होगा वो क्या होगा, वो विलायक होगा। और में के पहले, में के पहले जो शब्द लिखा होगा वो क्या होगा, वो विलेय होगा। सॉरी, ओ माय गॉड, ये मैंने गलत बता दिया। को के पहले जो शब्द लिखा होगा वो क्या होगा, वो विलेय होगा, विलेय होगा। और में के पहले जो शब्द लिखा होगा वो क्या होगा, वो विलायक होगा।
विलायक होगा। जरा आप जो है इसको गौर कीजिए, जैसे चीनी को जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, में को है और क्या है, में है। तो को के पहले जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो विलेय होता है। चीनी को जल में घोलकर, तो देखिए को के पहले जो शब्द है वो क्या हो गया, वो हो गया विलेय हो गया। और में के पहले जो शब्द होता है, में के पहले कौन सा शब्द, देखिए यहाँ पे ये में के पहले जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो विलायक होगा। इसी प्रकार देखिए आप इसमें भी 10 ग्राम चीनी को 200 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। देखिए इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी को है और में है इसमें भी। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों, ज़्यादा गौर से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। क्या है कि ये भी क्या है, को और में है। तो को यहाँ पे क्या है, को के बाद यहाँ पे क्या है, चीनी है, और इसमें क्या है, में के पहले क्या है, जल है। तो देखिए को के पहले जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो विलेय होता है। ये जो को है और को के पहले जो शब्द है वो क्या है, वो चीनी है। बोलिए तो चीनी के विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 ग्राम हो जाएगी, बोलो। और जल, यहाँ पे जल क्या है, विलायक है, तो यहाँ पे जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ विलेय की मात्रा जो विलायक की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी होगी, वो 200 ग्राम होगी। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 ml एथेनॉल को 6 ml एथेनॉल को 74 ml जल में, ये भी यहाँ पे में और को आ गया। तो क्या होगा कि जरा देखिए कि को के पहले जो शब्द होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। ये देखिए को के पहले ये क्या हो गया, ये विलेय हो गया। और यहाँ पे जल के पहले, जल के ये में के पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा, वो विलायक होगा। तो विलेय की मात्रा यहाँ पे 6 ml हो जाएगी, और विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 74 ml हो जाएगी। तो क्या है, ये कुछ तरीका है पहचानने का। अच्छा इसके बाद देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखिए, यदि 10 ग्राम एसीटोन 150 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है तो क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें बताइए, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ में है, इसमें को कहीं है ही नहीं। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि विलेय और प्लस विलायक, विलायक क्या होता है, क्या बनाता है, विलयन है, विलयन बनाता है। अब यहाँ पे देखो आपका जलीय विलयन पहले ही दे दिया गया, यहाँ पे जलीय विलयन क्या हो गया, 150 ग्राम है ये। और देखिए हमको ये नहीं पता है कि ये क्या है, ये 10 है, ये 10 ml विलेय है कि विलायक है। तो देखेंगे क्या है कि आपको पता है, आपको तो इतना पता है कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वही क्या होता है, विलेय होता है। तो देखिए अगर इसे हम क्या करते हैं, अगर इसमें 150 में से 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो अगला क्या आएगा, 140 आएगा। इसका मतलब एक तो 140 है, एक क्या है, 10 है। तो इसमें किसकी मात्रा क्या है, कम है, वो है 10 की मात्रा क्या है, कम है। और 10 कौन है, यहाँ पे एसीटोन है। तो यहाँ पे एसीटोन क्या हो जाएगा, एसीटोन यहाँ पे हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और बाकी जो है, जो भी है अपना जल होगा, जल की मात्रा क्या हो जाएगी, वो 140 ml हो जाएगी, और वही क्या होगा, वो विलायक होगा। तो ऐसे करके आप जो है इसको पहचान सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि कभी भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन होता है। विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन होता है। विलयन, अगर आपको क्या दे दिया जाए, विलेय कम की मात्रा दे दिया जाए और विलायक की मात्रा दे दिया जाए, तो दोनों को क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, तो आपको क्या माना जाएगा, आपको विलयन का मान आ जाएगा। मान लो कभी ऐसा होता है कि विलेय की मात्रा दिया हो, विलयन की मात्रा दिया हो, लेकिन विलायक की मात्रा ना दिया हो, तो क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आएंगे। तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि विलायक बराबर क्या हो जाएगा, विलायक बराबर हो जाएगा विलयन माइनस क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, हो सकता है कि कभी जो है विलयन की मात्रा दे दे और जो है विलायक की मात्रा दे दे, परंतु विलेय की मात्रा क्या हो, ना दे।
तो यहाँ पे हम विलेय बराबर क्या हो जाएगा, विलेय, विलेय, विलेय बराबर क्या हो जाएगा, विलयन, विलयन माइनस विलायक, विलायक। इस तरीके से क्या है, आने वाले वक्त में जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप इसे जो है समझ सकते हैं। फिलहाल इसे आप इतना ही जानते रहिए, जब कभी इसकी बारी आएगी तो इस पर जो हम जो है चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। आज क्लास में इतना ही रखना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।